तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सीओटी में। थंबनेल तो आपने देखा होगा, कट ऑफ की बात करने वाले हैं सीओटी 2025 की। ठीक है, हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सीओटी यूजी 2025 की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चाहे हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल हो, डीन हो, प्राइवेट को तो नेग्लेक्ट ही करके चलेंगे। सेंट्रल, डीन और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। हर एक कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपका साइंस हो। ठीक है, पीसीएम वाला हो, चाहे पीसीबी वाला हो, मैथ के साथ वाला स्टूडेंट हो या विदाउट मैथ वाला कॉमर्स हो। ठीक है, क्या कट ऑफ का ट्रेंड है? ठीक है, कैसी कट ऑफ जाती है ड्यू में, बीएचयू में, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, या कैसी कट ऑफ जाती है कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको कोर्स करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, मास मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहेगा और इस बार क्या उम्मीद है कि हम कितना पेपर को स्कोर करें कि एट द एंड जो हमको कोर्स चाहिए, जो हमको कॉलेज चाहिए, ठीक है, उसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो देखिए, मैं पिछले 2-3 सालों से सीयूटी की काउंसलिंग करा रहा हूँ, और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं या अभी-अभी आए हैं, ठीक है, तो अगर आपको रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिना कुछ क्या कहते हैं पॉलिश लगाए हुए बातों के, ठीक है, बहुत कम ही वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलती होगी। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए, रियल ट्रुथ चाहिए, ठीक है, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई भी वीडियोस मैं डालूँ, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो सके। कम ही वीडियोस अपलोड होती है, हफ्ते में एक वीडियो या 2 हफ्ते में एक वीडियो, लेकिन जो भी वीडियो अपलोड होती है वो डिफरेंट होती है, बहुत ही डिफरेंट, जो आज तक आपने यूट्यूब पे देखी होगी। ठीक है, अगर वीडियोस के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो लाइक कर सकते हैं ताकि यूट्यूब को ये पता चल सके कि इस तरीके के कंटेंट को आगे और क्या कहते हैं सपोर्ट करना है या फिर आपको रिकमेंड करना है। कुछ थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ एक वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कई वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जस्ट मैंने देखी होगी। ठीक है, कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे कोई जामिया का हो, चाहे कोई आपका रामजस कॉलेज का हो, कुछ ऐसी हैं यूट्यूबर्स जो कि आपको सीयूटी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू चीज। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट आपका क्या नाम है 10 अप्रैल है, जस्ट एक महीने बाद, यानी 30 दिन का टाइम है। ठीक है, 10 मई से आपका एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है कि आपका एग्ज़ाम होगा, एंड 10 से 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मे बी एक्सटेंड कर जाए, मे बी नॉट। ठीक है, कुछ पता नहीं होता, तो कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट ना ही करनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मे बी मेरा एग्ज़ाम 10 तारीख को हो जाएगा और मे बी मेरा एग्ज़ाम 10 तारीख के बाद कभी भी पढ़ सकता है, तो मेरे को बी प्रिपेयर रहना है। अभी बाकी सारी चीज़ें हटाता हूँ, ठीक है, कुछ एक छोटी-छोटी जानकारी मैं वीडियोज़ के बीच में देते रहूँगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा। मे बी आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिले, नया जानने को मिले, एंड मे बी नॉट। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स मेरा 24 आवर ओपन रहता है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे 24 आवर फ्री सर्विस है, आप हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में हैं, ठीक है, वो कि आपकी हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में। ठीक है, चाहे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद की हेल्प हो, ठीक है, ताकि आपको गाइड कर सके आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बीच में, ठीक है, या कॉलेज में अभी एडमिशन लेने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प। ठीक है, तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और कम वीडियोज़ मिलती है लेकिन वहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ के ट्रेंड के बारे में। तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ मालूम है, स्पेशली लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दो ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी कट ऑफ में पीक रहता है। ठीक है, आफ्टर दैट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके नाम नहीं सुने लेकिन उनमें भी पीक रहता है, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़। इन यूनिवर्सिटीज़ में भी पीक रहता है। ये इन यूनिवर्सिटीज़ में पीक रहने का कारण ये होता है कि उन आसपास के इलाके के स्टूडेंट्स, आसपास के बिलोंगिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी बेस्ट है। सबको मालूम है ऑल ओवर कि भाई बीएचयू बेस्ट है, ड्यू बेस्ट है, लेकिन मे बी कई लोगों को नहीं मालूम है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी इज़
इक्विवेलेंट टू द NITs और IITs फॉर साइंस स्ट्रीम्स, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा अपनी MSc परस्यू करने की सोच रहा है, ठीक है, तो ईजिली वहाँ से क्या कर सकता है, BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स करा जाता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको शायद इसकी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। इनका भी एडमिशन CUET के थ्रू होता है। कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं, जैसे कि मैं पिछली बार मैंने काउंसलिंग कराई थी, स्पेशली ड्यू और BHU की जो काउंसलिंग कराए थे, कुछ बच्चे इलाहाबाद में भी गए। तो ड्यू और BHU में आपको मालूम है मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड फॉर साइंस स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मल्टीपल कोर्सेज नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ चांस है, लाइक BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BBA सबके लिए ओपन है, ठीक है। BBA, BMS एंड आपका मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, कुछ कॉमर्स वाले जाते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वही जा सकता है जिस बच्चे ने कॉमर्स में मैथमेटिक्स ली थी, वही एलिजिबल है, उसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं होता ड्यू के अंदर। ये कॉमर्स। साइंस की लिस्ट बड़ी है, ठीक है। आपके ऑनर्स के कोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, हर एक यूनिवर्सिटीज़ की बता रहा हूँ, सब में कॉमन ही रहता है, ठीक है। आपका फिर जियोलॉजी ऑनर्स है, लाइफ साइंस ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, देन उसके बाद प्रोग्राम कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, तो साइंस के कोर्सेज के लिस्ट जाता है। सिमिलरली BA में जाए तो BA में लिस्ट और बढ़ जाती है, जैसे कि आपकी बात करें हिस्ट्री ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी, ठीक है। बहुत सारी क्या नाम है लिस्ट हो जाती है, और देन BA प्रोग्राम होता है। अच्छा, आपको ये चीज़ मालूम रहना चाहिए, ठीक है, कि ड्यू का BA प्रोग्राम एंड अदर रेस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज है अक्रॉस इंडिया बहुत अलग है। बहुत का मतलब जमीन आसमान का फर्क है उनके और उनके BA प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। डिटेल वीडियो चाहिए तो किसी और वीडियो में बात करेंगे कैसे अलग है। BHU की बात करेंगे तो हम जनरल ट्रेंड देखते हैं कि ड्यू की कट ऑफ ऊपर है, देन उसके नीचे BHU की कट ऑफ है, एंड देन वापस ड्यू की कट ऑफ आती है। तो ये क्या ट्रेंड है, ये कोई आपको नहीं बताता। आपको ये मानना पड़ेगा कि BHU एक कैंपस ओरिएंटेड कॉलेज है, ठीक है। मैं सिर्फ BHU ड्यू की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसी के अक्रॉस जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जो और रेस्ट रह गई है, इनकी कट ऑफ में इनसे तो कम ही कट ऑफ जाती है, डाउनफॉल आपको 100% दिखेगा, ठीक है। तो BHU एक क्या है, कैंपस ओरिएंटेड कॉलेज है, उसके एफिलेटेड कॉलेज भी है, लेकिन एफिलेटेड कॉलेज को मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, BHU की स्पेशली उसकी बात नहीं करता। BHU के मेन कैंपस, चाहे आपका MMV हो चाहे आपका FMC हो, ठीक है, वो कैंपस है, यानी एक बाउंड्री है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें है। BHU है, BHU में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आपके क्या नाम है, फिर PhD वाले, IIT BHU है, सारी चीज़ें उसी कैंपस के अंदर। रादर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बस एक नाम है यूनिवर्सिटीज़ का, कोई इसका कैंपस नहीं है। जैसे कि बाउंड्री के अंदर वाला ऐसा कोई कैंपस नहीं है कि एक बाउंड्री है उसके अंदर कैंपस है ना। ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नाम है, ठीक है, एक बॉडी है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलेज आते हैं, ऑलमोस्ट 70 UG कॉलेज आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद और भी सारी चीज़ें, तो 70 UG कॉलेज अक्रॉस दिल्ली फैले हुए हैं। नॉर्थ कैंपस आपने सुना कि नहीं भैया, नॉर्थ कैंपस होता है, साउथ कैंपस होता है, तो डिफरेंस समझ लीजिए पहले। कट ऑफ को समझने से पहले ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कट ऑफ में इतना डाउनफॉल या ये इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कैसे दे रहा हूँ। देखिए, नॉर्थ कैंपस में अलग अलग कॉलेज हैं, कोई इसका कैंपस बाउंड्री नहीं है कि एक बाउंड्री के अंदर सारे कॉलेज ना, अलग अलग हैं, अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। इतना है कि 100 मीटर की दूरी पे आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है। ये नॉर्थ कैंपस की स्पेशलिटी है कि 100 मीटर की दूरी पे आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है। नॉर्थ कैंपस के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 कॉलेज आते हैं, जिसमें आपका हिंदू, वंशराज, सेंट स्टीफेंस, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस, एंड देन आपका शहीद शहीद भगत सिंह, मिरांडा हाउस, दौलत राम कॉलेज, SRCC, ठीक है। ये सॉरी शहीद भगत सिंह नहीं, सॉरी SGDB खालसा, ठीक है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा, ठीक है। ये कॉलेजेस वहाँ मिल जाते हैं। इनमें कुछ इनके अलावा रेस्ट आपका नॉर्थ कैंपस में, थोड़ा कैंपस इसलिए बोला जाता है नॉर्थ कैंपस हाइप इसलिए क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, वहीं पे है। मतलब मेन आपका एग्जामिनेशन ब्रांच वहीं पे, ऑफिस यहीं पे, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी कॉलेज में आपको नॉर्थ कैंपस आना पड़ता है, ठीक है। आपका MSCs यहाँ आती है, PhD के लिए अलग अलग कॉलेज है इनके अलावा, ठीक है।
आपका लॉ का कॉलेज है, लॉ कैंपस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो पूरा एक बड़ा सा एरिया बन जाता है जिसमें अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें और आप घूम सकते हैं आराम से। इसके विपरीत चलते हैं साउथ कैंपस। साउथ कैंपस साउथ दिल्ली में, नॉर्थ कैंपस नॉर्थ दिल्ली में। ठीक है, साउथ दिल्ली में क्या है, साउथ दिल्ली में कुल मिला के 5-6 कॉलेज हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्थ कैंपस की तरह नहीं है कि 100 मीटर की दूरी। मैं बताता हूँ, एक वेंकी कॉलेज है, वेंकी मतलब श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। वेंकी के जस्ट बगल में ARST कॉलेज है। ठीक है, एंड देन उससे 200 मीटर या क्या नाम है, आई थिंक हाँ 500 मीटर की दूरी पे 3 कॉलेज का क्लस्टर मिलेगा। उन 3 कॉलेज में आपका आता है मोतीलाल, और आपका आर्यभट्टा, एंड देन रामलाल। अदर देन 200 से आप थोड़ा 700-800 के बीच में जाएंगे तो 2 गर्ल्स कॉलेज का एक वो आता है। तो ये कुल मिला के साउथ कैंपस होता है। एंड देन कैंपस की बात करता हूँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ नॉर्थ कैंपस को कंसिडर करता हूँ, साउथ और ऑफ नाम का कोई कैंपस नहीं होता। हाँ, हम कैटेगरीज वाइज बांट देते हैं कि रेदर देन नॉर्थ कैंपस कॉलेज, जो भी आपके रेस्ट कॉलेज रह गए, जिनमें जो बचे हुए जितने भी कॉलेज रह गए हैं, 10 अगर मैं मान लेता हूँ नॉर्थ में, तो बाकी जितने बचे 60 रह गए। 60 में से जो भी अच्छे कॉलेज हैं उनको मैं साउथ कैंपस कंसिडर कर देता हूँ कि हाँ भाई मैं साउथ कैंपस का हूँ। ठीक है, और जो थोड़ा डाउनग्रेड रहेगा उनको ऑफ कैंपस नाम दे दिया जाता है। तो बस इतना ही फर्क है, इसमें कोई कैंपस नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ आपके, तो ये तो मेनली ड्यू के बारे में बता दिया, BHU के बारे में बता दिया। एंड इलाहाबाद कैंपस ओरिएंटेड है, पूरे कैंपस के अंदर है, एफिलेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, पूरा कैंपस ओरिएंटेड है। आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस ओरिएंटेड है। उसके अलावा आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस ओरिएंटेड है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस ओरिएंटेड है। और कोई यूनिवर्सिटी रहेगा ये टॉप में, मे बी नॉट, मे बी हो सकती है। ठीक है, तो ये जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी सारी कैंपस ओरिएंटेड है रादर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबकी कट ऑफ कैंपस वालों की तो सेम होती है, ड्यू की चेंज होती है। अब ड्यू की चेंज होती है मैं बताता हूँ। ड्यू के कॉलेज 3 कैटेगरी में बढ़ गए, सबसे बेस्ट, मिडल एंड लो ग्रेड। ठीक है, उसी तरीके से अब ड्यू कैसे बेटर है BHU से, मैं आपको समझा देता हूँ। कभी BHU वैसे ड्यू की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इससे पहले भी बना रखी थी, बहुत अच्छी थी वो वीडियो। ठीक है, सब लोगों ने उसको देखा था, रियल इन्फॉर्मेशन थी। ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे हैं, टॉप के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू रेदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई ड्यू को जाने ना जाने, लेकिन SRCC जानता है, हिंदू जानता है, रामजस जानता है, रामानुजन सॉरी माफ करिए, किरोड़ीमल कॉलेज जानता है। तो ये जो कॉलेज है ना, ये कुछ इतने अपर लेवल के कॉलेज हैं। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ड्यू की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। क्यों? इन्हीं कॉलेज की वजह से, सिर्फ इन गिने चुने कॉलेज की वजह से। ये गिने चुने जो 10 कॉलेज है, इसमें कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। उसके बाद अभी मैं आपको कट ऑफ के सारे नंबर बताने वाला, लेकिन समझ लीजिए ट्रेंड। तो ये जो 10 कॉलेज हैं, इनमें कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। इसके बाद आपका आता है BHU का नंबर। BHU के मेन कैंपस के कट ऑफ उसके बाद आती है, जस्ट 1-2 नंबर का फर्क दिखेगा, इधर आपका कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद BHU के मेन कैंपस के कट ऑफ के बाद ड्यू के मिडल वाले कॉलेज आते हैं, और उसमें एक कभी का और 1-2 का नंबर का फर्क भी हो जाता है। ठीक है, या फिर कभी का ना के बराबर। रेदर देन इसी मिडल, जो जितने मिडल कट ऑफ में आपको ड्यू के मिडल वाले कॉलेज मिल रहे हैं, मतलब जितने नंबर पे आपको ड्यू के मिडल रेंज वाले कॉलेज मिल रहे हैं, उतने में आपको किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज का मेन कैंपस मिल जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप 10 कॉलेज है उनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका BHU का मेन कैंपस आता है। एंड देन उसके बाद कट ऑफ आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिडल वाले कॉलेज की, कि हाँ भाई डाउनग्रेड कट ऑफ जाए। अब ऊपर वाले ड्यू और BHU को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज रहेंगे, जितनी भी, ठीक है, टॉप की, जितना डाउनग्रेड जाते जाएंगे कट ऑफ का ट्रेंड और नीचे जाते जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि भैया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कट ऑफ उसको जाननी है, आई थिंक यही था। हाँ, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डाउनग्रेड ही है। ठीक है,
तो कट ऑफ का ट्रेंड जितना नीचे जाते जाएगा उतना आपका ईजी रहेगा डाउनग्रेड वाली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना। तो मैं आपको सारी ट्रेंड बता दूंगा, ठीक है, तब आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज है आप कंफर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने नंबर पे मेरे को ये वाला यूनिवर्सिटीज मिल जाए। मैं आपको ये समझा रहा था कि जो मिडल वाले कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसका जो कट ऑफ होगा वो इक्विवेलेंट होगा आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मेन कैंपस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। ये जितने भी मेन कैंपस वाले हैं इनका कट ऑफ का ट्रेंड और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिडिल कॉलेज का कट ऑफ का ट्रेंड एकदम इक्वल होगा। देन आपकी चॉइस होती है कि आपको किस में एडमिशन लेना है, ठीक है। आफ्टर डेट क्या होगा, आफ्टर डेट अब आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डाउनग्रेड वाले कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डाउनग्रेड वाले कॉलेज की जो आपकी कट ऑफ होती है बहुत कम होती है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को रेदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के डाउनग्रेड वाले कॉलेज मिलते हैं एंड अपने आसपास में किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि उसको वहाँ एडमिशन लेना चाहिए। क्यों, कभी किसी और वीडियोज़ में जानेंगे, ठीक है। आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में बता दें, कभी मैं आपको, मेरे को याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा तो मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। तो आपको कट ऑफ का ट्रेंड समझ में आ गया। कुछ ड्यू बी एच यू सबसे ऊपर रख लीजिए। आफ्टर डेट ये कुछ टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यहाँ रख लीजिए। एंड देन उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होगा सबका कट ऑफ का ट्रेंड घटते जाए, ठीक है। एट द एंड सबकी हायर जो कट ऑफ होती है, यानी स्टार्टिंग के जो सीट भरी जाती है, फर्स्ट कट ऑफ होती है, वो तो सबकी ज़्यादा होती है। कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, उसकी जो फर्स्ट कट ऑफ आती है वो सबकी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है, कि फर्स्ट कट ऑफ आई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, देन उसकी सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, फोर्थ आ रही है, तो एक पर्टिकुलर रेंज आती है कि इस रेंज में आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको फर्स्ट में एडमिशन मिले या लास्ट में, लेकिन एट द एंड आपको एडमिशन तो मिल रहा है, ठीक है। तो ये जानना आपको ज़रूरी था कि हाँ ये रहेगा। अब कट ऑफ में चेंज बताते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको नंबर बता सकता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। स्पेशली बात करते हैं ड्यू एंड देन बीएचयू के बारे में, रेदर देन अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, बीएचयू के बारे में एंड देन अदर सेंट्रल। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज है कट ऑफ डाउन जाएगी। हाँ, अगर उनका नाम ज़्यादा है, नाम अच्छा है, तो मेन यहाँ पे बात ही आ रही है नाम, ब्रांड, ठीक है। जिसका जितना अच्छा नाम होगा, जितना अच्छा ब्रांड वैल्यू होगा, उसकी कट ऑफ, ठीक है, उतनी ज़्यादा होगी, आपको समझना पड़ेगा। ड्यू की बात करते हैं, ठीक है। ड्यू में मैंने 3 कैटेगरी बांट दी। सबसे पहले टॉप, ठीक है, टॉप के कॉलेज, टॉप के हो गए, जगह नहीं बचेगा, ठीक है। देन टॉप के बाद आपका होता है एवरेज, एवरेज के बाद होता है लो। इसी में 3 केस ले लिए मैंने, ठीक है। एक बीए वाला स्टूडेंट, एक बीएससी वाला स्टूडेंट एंड देन एक बीकॉम वाला स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली बीए, बीएससी एंड देन बीकॉम, बीए, बीएससी एंड देन बीकॉम। अब 3 कैटेगरी में इसलिए बांटा कि तीनों के कोर्सेज, अच्छा, नॉट बीए, बीए रिलेटेड टू दी आर्ट्स, ठीक है, कोई यह ना सोचे। बीएससी, जितने भी बीएससी के जनरल कोर्सेज है सारे के सारे, ठीक है। बीकॉम, बीकॉम में वो सारे कोर्सेज आ गए जो कॉमर्स ओरिएंटेड है, चाहे आपका बीबीए हो, बीएमएस हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स हो, ठीक है, वो सारा आपका बीकॉम में आ गया, ठीक है। ट्रेंड सबसे पहले ये समझिए, साइंस के बारे में समझिए। साइंस की कट ऑफ चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, ठीक है, चाहे टॉप के कॉलेज में हो, एवरेज हो चाहे लो, कम ही गई है। रीजन, रीजन एक है, ठीक है। रीजन आप समझ लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट क्या होते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहली बात क्या, कि CUET UG जो 2024 में हुआ था एंड जो 2025 में हुआ, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है।
उन चेंजेस का क्या इफेक्ट देखेगा मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं पुराने वाली चीजें बता दूँ। CUET 2024 में ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था ऑल कैटेगरी को मिलाते हुए, ठीक है। लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलिंग करा गया, ड्यू ने अपना खुद का फॉर्म लॉन्च करा आफ्टर जब आपका रिजल्ट आ गया, एंड देन सिर्फ 3 लाख बच्चे, वो भी पूरे नहीं होते, ठीक है, वो भी पूरे नहीं होते, सिर्फ 3 लाख बच्चों ने ही ड्यू में अप्लाई करा। आपको समझ में आए, 19 लाख में से सिर्फ 3 लाख बच्चों ने ही ड्यू में अप्लाई करा, ऑल कोर्सेज ऑल कैटेगरी को मिलाते हुए। यानी ये पता चल गया कि बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको ऑलरेडी मालूम होगा कि उनको BHU में जाना है या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उन्होंने यहाँ ट्राई मारा ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी केस हो सकता है, और ऐसा भी केस हो सकता है कि उन्होंने जस्ट ऐसे ही एग्जाम दिया था, नंबर आ गए, लेकिन उनको एडमिशन नहीं चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते। सेकंड नंबर पे आता है कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन होता है कि 40% ऐसे बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते। रीज़न क्या है कि भाई वो कुछ टॉप कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि CA की तैयारी होती है, लेकिन जस्ट आपने एग्ज़ाम दी। साइंस वालों के लिए JEE देना है, नीट देना है, ठीक है, इस तरीके के कोर्सेज के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। कॉमर्स जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो 100% श्योर होते हैं कि भाई या तो मेरे को ओपन से एडमिशन लेना है या मेरे को इधर जाना है, तो उनमें 100% रेशियोज होता है कि सारे के सारे बच्चे ही एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पे ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो ये तो समझ में आ गया कि BSc में पर सीट कंपटीशन कम रहता है एज कंपेरिजन टू BA। प्रायोरिटी ऑर्डर देना जाए तो BSc में पर सीट कंपटीशन कम रहता है, सबसे कम रहता है, देन आपका BA आता है, एंड देन BCom आता है। अब अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि जब BCom में भी बच्चे क्या करते हैं, सीट छोड़ देते हैं, ठीक है, तो और BA में 100% बच्चे जा रहे हैं, फिर भी पर सीट कंपटीशन जो BCom का है, ठीक है, वो BA से कैसे मतलब ज्यादा कैसे है, ठीक है, क्यों इतना मतलब पर सीट पे कंपटीशन ज्यादा है कि एक सीट के लिए यहाँ पे क्या नाम है आपका, जैसे कि यहाँ पे एक सीट के लिए सिर्फ 10 बच्चे का कंपटीशन है, ठीक है, 10 में से किसी एक को मिलेगी, यहाँ पे 50 में से किसी एक को मिलेगी, और यहाँ पे 100 या 200 में से, सॉरी, यहाँ पे 50 में से किसी एक को मिलेगी, यहाँ पे 100 या 200 में से किसी एक को मिलेगी, किसी एक स्टूडेंट को। तो कंपटीशन का ट्रेंड आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि BCom में कोर्सेज लिमिटेड है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक बच्चा जो कॉमर्स स्ट्रीम का है, या तो वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेगा, ठीक है, या BCom ऑनर्स करेगा या BCom प्रोग्राम करेगा, ठीक है। 3 कोर्सेज ऑफर, कुछ BBA में चले जाएंगे, ठीक है, कुछ BMS में चले जाएंगे, लेकिन वो हर कॉलेज में ऑफर नहीं करे जाते। BBA एंड BMS, ठीक है, ड्यू में सिर्फ 5 से 6 कॉलेज में ऑफर करे जाते हैं, लेकिन BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 40 से 50 कॉलेज में ऑफर करे जाते हैं। तो देखिए 3 कोर्स है, बस 3 कोर्सेज के लिए इतने सारे स्टूडेंट ट्राई मार रहे हैं। BA में कुल मिला के 12 से 15 ऐसे कोर्सेज है जिसमें एडमिशन होता है, ठीक है, और हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बढ़ जाता है। उसके बाद आपका BA प्रोग्राम होता है, ठीक है, फिर बच्चा BA प्रोग्राम की भी तरफ बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं हर एक कोर्स के लिए कितना कम कंपटीशन है। बच्चा जब बढ़ते चले जाएगा, ठीक है, जिसको इसमें एडमिशन नहीं मिला उसमें ले लेगा, उसमें नहीं मिला किसी और में ले लेगा, तो ये आपका ट्रेंड ओवरऑल चलता है। तो मैं पिछली बार की कट ऑफ बता देता हूँ। साइंस की कट ऑफ जाती है 600 में, इधर हो एंड देन इधर हो, ठीक है, सबकी कट ऑफ 600 जाती है। किसी बच्चे का अगर मिनिमम कम से कम BSc प्रोग्राम से लेकर BSc ऑनर्स सबकी बात करो, 600 में से आउट ऑफ 600, ठीक है, 600 में से अगर वो क्या नाम है मिनिमम आपका 200 प्लस नंबर लेके आता है फॉर जनरल कैटेगरी, 200 से ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा कितना भी ज़्यादा, अब मैक्सिमम कितना जाएगा भाई, मैक्सिमम कितना भी बच्चा ले सकता है, आपको मैं मिनिमम बता देता हूँ, ठीक है। अगर 200 से ज़्यादा लेके जा रहा है इजिली, उसको क्या नाम है, सॉरी टॉप कॉलेज की बात कर रहा था, गलती हो गई, ठीक है, अगर वो आपका 220 से प्लस मार्क्स आपके लेके आ रहा है, ठीक है, इजिली आपको टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। इस पे इतने नंबर पे ऑनर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन BSc प्रोग्राम टॉप कॉलेज में मिल जाएगा, हिंदू वंशराज KMC आराम से मिल जाएगा। दिस इज कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, SC ST OBC बहुत कम,
एक मेरा ही स्टूडेंट था, उसको बीएससी ऐसी शायद हंसराज में पढ़ता है, 70 मार्क्स आउट ऑफ 600 फॉर एससी कैटेगरी। देख रहे हैं कट ऑफ का ट्रेंड। 70 का मतलब समझते हैं, उसने 5 से डिवाइड मारो तो कितना सही करा हो, ठीक है। कुल मिला के 14 क्वेश्चन बस, ठीक है। 14 क्वेश्चन आई थिंक, है ना, 50 देन 10 12, हाँ 14 क्वेश्चन कुल मिला के उसने करेक्ट मारे होंगे। कितने में से, कितने में से करेक्ट मारे होंगे? 40 40 40, 120 में से अगर किसी बच्चे ने 14 क्वेश्चन करेक्ट मार दे, इसलिए उसका एडमिशन हो जाएगा इन बीएससी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। ये पुराने साल का ट्रेंड है, ठीक है। और ये मे भी आप लोगों को ना मालूम है या किसी ने ना बताया हो, ठीक है। ये मिनिमम। मैक्सिमम अगर आपको ऑनर्स चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, ऑनर्स चाहिए फॉर टॉप कैटेगरी में तो आप कोशिश करिए कि 300 प्लस रखिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आपको आराम से ऑनर्स मिल जाएगा। डाउनग्रेड जाते जाएगी, एट द एंड एक बच्चे को लो आते आते अगर उसके 150 प्लस मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी, ड्यू में 600 में आपको प्रोग्राम कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे अगर चाहिए, ऑनर्स चाहिए तो 200 में रखिए, मिल जाएगा। सेम बीच में भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बीएफ का अच्छा, इतना कम कट ऑफ का ट्रेंड मैंने बता दिया। बहुत सारे रीजन थे, बच्चे एडमिशन लेते नहीं है, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल कोर्सेज है, फिजिक्स ऑनर, केमिस्ट्री ऑनर, बॉटनी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, ठीक है। देन प्रोग्राम के कोर्सेज है, केमिस्ट्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक के साथ मैकेनिकल, कुल मिला के इसमें भी 15 कोर्सेज आपके मिलते हैं, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटीज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये हो गया। दूसरा, साइंस का पेपर टफ आता है, इजीली बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, ये फिक्स है। तो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आ रही है बात समझ में? टफ पेपर आता है एज कम्पेयर टू जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए हैं, ठीक है। टफ पेपर बनता है, बहुत मुश्किल होता है 200 में से 200 स्कोर करना, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फॉर बीए प्रोग्राम, 800 में से आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, कोई सा भी कोर्स हो, देखिए कोर्स टू कोर्स भी चीज़ें डिपेंड करते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, सबसे हाई कट ऑफ जाती है। जैसे कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए नॉर्थ कैंपस में, तो 800 में से आपकी कट ऑफ जाती है 750 700, ऐसी कट ऑफ भी गई है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जितने भी कोर्सेज है, अगर आप उनके हिसाब से एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो अगर आप 650 या 680 के करीब आप मार्क्स रखते हैं, या 650 प्लस मान के चलिए, ठीक है, तो आपको इजीली टॉप कॉलेज में कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑनर्स, ऑनर्स मिलेगा, बीए में भी ऑनर्स आपको मिलेगा। प्रोग्राम की बात करेंगे, 580 या 590 प्लस रखिए, कोई ना कोई प्रोग्राम कोर्स आपको 800 में से मिल जाता है। रेदर देन कट ऑफ नीचे जाएगी तो डाउन होते जाएंगे, ठीक है। आपको एट द एंड बीए प्रोग्राम मैंने देखा है कई बच्चों को मिलते हुए, ठीक है। फॉर लो कॉलेज में आपका 450 या 480 के करीब आपका मिल जाता था आराम से। ये जनरल टर्म्स फॉर बी ए। बी कॉम की कट ऑफ ऑलवेज एंड ऑलवेज हाई, बहुत हाई। 800 में से आपको एस आर सी सी चाहिए, हिंदू चाहिए, अंसराज चाहिए, कितना स्कोर करना पड़ेगा? 750 प्लस। जस्ट इमेजिन आप एस आर सी सी में आपको 800 में से अगर आप 760 भी मार्क्स लेके आते हैं तो भी आपको एस आर सी सी नहीं मिलता फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए भी नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं। तो ये था कॉमर्स के बारे में। क्यों? रीजन यही है, कॉमर्स का पेपर इजी आता है, स्कोरिंग आता है, बिजनेस स्टडीज स्कोर कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कम स्कोरिंग, अकाउंटेंसी बहुत स्कोरिंग आता है, बच्चे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे ने करा, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी कट ऑफ क्या होते हैं? हाई जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कट ऑफ का ट्रेंड, ठीक है। अगर आपको बीकॉम चाहिए फॉर कॉमर्स में, ठीक है, फॉर टॉप कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी की, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 680 प्लस रखिए, कोई ना कोई कॉलेज आपको ऑनर्स में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और बी कॉम प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा टॉप कॉलेज में। डाउनग्रेड जाएंगे, मिनिमम आपकी कट ऑफ कितनी जाती है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी बी कॉम के लिए अब तक जितनी गई है, उसका क्राइटेरिया यही था कि आपको 600 के आसपास आपको मार्क्स रखने पड़ते थे फॉर अगर आप बी कॉम चाहिए। आते हैं थोड़ा ड्यू में, ड्यू में तो अब थोड़ा बी एच यू की तरफ आते हैं, थोड़ा सा अलग है। कोई सारा मेन कैंपस की बात है, एफिलेटेड की बात नहीं करता। बी ए, बी एस सी एंड देन आपका बी कॉम। बी एस सी का ट्रेंड फिक्स है, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी में 250 प्लस स्कोर करके चलिए, 800 में से ऑनर्स मिल जाएगा, ठीक है। प्लस स्कोर करिए, ऑनर्स प्रोग्राम सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
सेम बीए में अच्छा स्कोर करिए 800 में से, ठीक है, 800 में से 600 प्लस स्कोर करके चलिए, 650 भी करके चलेंगे और अच्छा चांस था। ये सब चीज़ें पुरानी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि नया बताऊँ तो समझ में आए। मैं रैंडम आपको बता दूंगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, एट द एंड मेरे को बाद में आप बोलोगे कि भैया आपने ऐसा बताया था और ये क्या हुआ, ऐसी तो गई नहीं। सब लोग तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है, कि आए बताया कि इस बार ये है कि ऐसे ऐसे नंबर आएंगे। भाई किसी एक पर्सन, आप खुद सोचिए, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, एक ऐसा पर्सन जिसका पेपर सेट करने का कोई रोल नहीं है, एग्जामिनेशन ब्रांच से कोई रोल नहीं है, यूनिवर्सिटी से कोई रोल नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, कि 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसने एग्जाम पैटर्न देखा है, रिजल्ट देखा है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट यूट्यूब चैनल पे आके बता दिया कि ऐसी 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 कट ऑफ जाएगी, एंड देन आपने उसको मान लिया। क्यों माना भाई? कोई ऑथेंटिकेशन है उस पर्सन के पास कि हाँ मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई ट्रेंड है, कोई मेरे पास नॉलेज है एक्स्ट्रा जो कि मैंने गैदर करी है, जो कि आम लोगों को नहीं मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आपको मतलब अगर सामने वाले पर्सन को नहीं मालूम है, ठीक है, तो वो आपको कैसे बता सकता है कि हाँ कट ऑफ जाएगी। ये तो वही होता है ना कि भविष्यवाणी प्रिडिक्ट करना। जैसे कि कई बच्चे स्टूडेंट मानते हैं कि बाबाओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो जो आपका यूट्यूबर पे टीचर बैठा है, अगर टीचर बैठा है, ठीक है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतनी इतनी कट ऑफ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेप्थ नॉलेज चाहिए, इसलिए चैनल का नाम है इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। बेस्ट चैनल यही है, लंबी वीडियो है लेकिन सब चीज़ डिटेल में, चीज़ें समझिए। ये कट ऑफ है फॉर बीकॉम, एज यूजल कट ऑफ हाई जाने वाली है, ठीक है। बीकॉम कुछ चेंज है, बीए 450 का होता है फॉर इन बी एच यू, ठीक है, कट ऑफ 300 प्लस इसमें जाती है, 200 250 260 जनरल के लिए। बी एस सी 600 का होता है, ठीक है, एंड द बी कॉम विल भी आपका होता है, बी कॉम भी 450 का होता है, ठीक है। इसकी कट ऑफ 400 प्लस रहती है वो जनरल कैटेगरी। डाउनग्रेड जाते जाते आपकी क्या नाम है आपका 350 या 320 तक पहुंच जाती है, अदर यूनिवर्सिटीज और कम, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ थी सब, इसकी भी हाई होगी, फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ तो हाई होगी, लेकिन एट टाइम कट ऑफ जब क्या नाम है कट ऑफ निकाली जाएगी, रेंज आएगी एडमिशन की, फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ थर्ड कट ऑफ, तो एट द एंड इनसे तो कम में एडमिशन हो रहा था पिछले साल। इस साल में क्या ट्रेंड है, इस साल में चीजें देखिए, ठीक है। आपको हर एक चीज इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। भले एंड तक एक दो बच्चे रुके, ठीक है, लेकिन अगर उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको जानने में आसानी है। देखिए चेंज क्या हुआ, पहले 200 मार्क्स का पेपर आता था, अब 250 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। पहले 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब 50 क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते थे, कितने दिए जाते थे, चलो 40 करने थे 50 में से, यहाँ पे 50 करने 50 में से। पहले ऑप्शन था, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं आता तो नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, पहले भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है, अब भी वही है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग वही है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ये ट्रेंड आपने देखा, ठीक है। ये थी चीजें नॉलेज आपको समझने की। दूसरा ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पहले ड्यू में फॉर बीएससी अगर एडमिशन चाहिए होता था तो इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज में, लैंग्वेज में आपको 30% स्कोर करना पड़ता है। 30 मतलब 200 में से 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ते थे। जिसने ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं करा है, ठीक है, वो फर्दर प्रोसीड करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। और ये बात समझ में, तो बहुत बच्चे तो यहीं से रिजेक्ट हो जाते थे। अब कोई ट्रेंड नहीं है, अगर आपको बीएससी करना है तो ड्यू, बीएचयू में ऐसा नहीं था, बीएससी करना है ड्यू में आपको कुछ नहीं करना, 3 सब्जेक्ट चाहिए 3 डोमेन, और 600 में से आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी, मतलब आपकी अब 250 250 देन 750 में से आपकी कट ऑफ बने। सोचो
जब मार्क्स में इतना बड़ा चेंज आया, क्वेश्चन पैटर्न में इतना बड़ा चेंज आया, तो इसे कहते हैं ये पहली बार चीज हो रही है। कोई चीज पहली बार हो रही है तो उसकी प्रिडिक्शन कैसे करी जा सकती है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। वो इनसाइड नॉलेज होगी जो मेरे को जाके गैदर करनी पड़ेगी, मे बी वो मैं आगे जाके कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट के थ्रू गैदर कर लूँ, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको जरूर मैं बताता हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि सीयूटी जैसे कि जेडबलई एग्जाम है, नीट का एग्जाम है आपका, इनमें क्या होता है, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता, परसेंटाइल बेसिस पे। परसेंटाइल मार्क्स टोटल डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। परसेंटाइल मार्क्स के बेसिस पे फिक्स नहीं करी जाती है, वो उस समय फिक्स करी जाती है कि इस बार पेपर का टफनेस लेवल कैसा था। किसी साल, ठीक है, किसी बच्चे के 44 पे भी 99% आ रहे हो, और किसी साल किसी बच्चे के 90 मार्क्स पे भी 99% आ रहे हो आउट ऑफ 800, ठीक है। तो लोग ये कहते हैं कि आपको इतने परसेंटाइल आया है, आपको जैसे कि 97 आया है, ठीक है, तो फॉर ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो आपको डीटीयू या फिर आपका एनएसयूटी में एडमिशन हो जाएगा। मार्क्स नहीं, परसेंटाइल भी, ठीक है। मार्क्स कितना भी हो सकता है, हर साल चेंज होते रहते हैं, यानी मार्क्स का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, परसेंटाइल का प्रिडिक्शन करा जा सकता है, वो फिक्स होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे मार्क्स का भी प्रिडिक्शन करा जाता है, जैसे कि एसएससी का एग्जाम आपने देखा होगा, एसएससी का फिक्स रहता है कि 200 में से अगर आप 700 170 कट ऑफ जा रही है, 170 से आप ज़्यादा हमेशा लेके आएंगे, 170 से जितना भी ज़्यादा, ठीक है, फिक्स है कि आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेंगे एंड देन आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स का बेसिस होता है एडमिशन, मतलब परसेंटाइल के बेसिस पे। तो दो चीज आपको समझ में आई, एक तरफ परसेंटाइल है, एक तरफ मार्क्स है, ठीक है। अब ये मार्क्स की नॉलेज कैसे पता चलती है, ये ऐसे पता चलता है कि जब पेपर को होते हुए बहुत साल हो गए, यानी 7 साल 5 साल, मिनिमम 5 साल, 5 साल से ज्यादा, ठीक है, और पिछले 5 साल में उसके पैटर्न में कोई चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। जैसे ही पैटर्न चेंज आता है सारी चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो पैटर्न भी सेम रहना चाहिए। वहीं परसेंटाइल का सिस्टम, इसमें कुछ नहीं होता, परसेंटाइल का सिस्टम पैटर्न चेंज हो, 1 साल हो, 2 साल हो, जो भी हो, परसेंटाइल का सिस्टम नहीं चेंज होता, वो फिक्स रहता है, क्योंकि परसेंटाइल डिपेंड करती है, नॉट योर मार्क्स, डिपेंड करती है पेपर का टफनेस लेवल कैसा था, ठीक है। तो ये निकल के आते हैं, इसके बेसिस पे ईजी होता है एडमिशन लेना। मार्क्स के बेसिस पे ईडी जब होता है जब पैटर्न में कोई चेंज ना हो, जैसे एसएससी का पैटर्न चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेंज नहीं होता, ये आपका फिक्स है। लेकिन सीयूईटी में ना ही ये वाला केस है, ना ही ये वाला केस है। क्यों? आज तक ऐसा ही हुआ, परसेंटाइल दी जाती है पेपर में, लेकिन वो वाली परसेंटाइल नहीं होती जिसके बेस पे एडमिशन होता है, ये कुछ अलग ही परसेंटाइल होती है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर डे की परसेंटाइल होती है कि जैसे कि मेरे 99 परसेंटाइल आए हैं, तो इसका ये मतलब मेरे 90 परसेंटाइल आए हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसका ये मतलब है कि 90% बच्चे मेरे से उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन, उस पर्टिकुलर एग्जाम में मेरे से पीछे थे, एंड मेरे से आगे 10% बच्चे। इसका एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बस ऐसे फालतू की चीज है, और तो दे दी आपके रिजल्ट में। मार्क्स के बेस पे एडमिशन, जब आप इसमें क्या होता है, फिर मार्क्स के बेस पे एडमिशन आता है कि इतने इतने मार्क्स पे एडमिशन होगा। अब ये मार्क्स चेंज होता है हर साल, मैं बता रहा हूँ, मार्क्स हर साल चेंज इसलिए होता है क्योंकि सीयूटी ने पिछले 4 साल में, पिछले 3 साल और ये चौथा साल, हर साल पैटर्न चेंज करा, हर साल मार्क्स का ट्रेंड चेंज करा। जब फर्स्ट टाइम हुआ, मार्क्स पेपर बहुत इजी आया, कट ऑफ बहुत हाई गई, ठीक है। उसके बाद पेपर क्या नाम है, टफ आया, कट ऑफ डाउन ग्रेड गई। पिछले साल पेपर और टफ आया, कट ऑफ और डाउन ग्रेड गई, ठीक है। इस साल पैटर्न फिर चेंज हो गया, अब कट ऑफ में फिर चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स का चेंज होते रहता है, पैटर्न चेंज होता रहता है, इस चीज को फिक्स होने में जब टाइम लगेगा, या तो सीयूटी मार्क्स के बेसिस पे ना लेके परसेंटाइल बेसिस पे एडमिशन लेने लग जाए, ठीक है। जैसे एनटीए जेडब्ल्यू की देते एग्जाम, एनटीए कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, मार्क्स के बेसिस पे शायद इस बार, अभी फिक्स नहीं है, शायद इस बार परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है। मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन प्रिडिक्ट नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, ठीक है। किसी भी यूट्यूबर को मैं नहीं कहता कि मार्क्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट करके चले। अब तो भैया मेरे को कट ऑफ कैसे पता चलेगी, इतनी लंबी वीडियोस बना दी, कट ऑफ क्या पता है। तो देखिए ये सारी चीजें समझाई, क्यों समझाया, कि आप इन गलतियों से बचे रहे, जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं या आपका मिस यूज कर रहे हैं, उनसे आप सावधान रहे कि भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्क्स हर बार चेंज होते हैं, पेपर का टफनेस हर बार चेंज होता है,
कट ऑफ हर बार चेंज होगी। एक मार्क्स जो आता है उसकी चीज़ें बहुत सारी फैक्टर होती है, पेपर का टफनेस लेवल होता है, नंबर ऑफ मतलब किसी बच्चे का एडमिशन कितने मार्क्स पे होगा, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। पेपर का टफनेस लेवल कैसा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अप्लाई कर रहे हैं, कितनी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी है, क्या कोटा, क्या कुछ एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, इतना ईजी नहीं है मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रिडिक्ट करना। ये चीज़ प्रिडिक्ट करा सकता हूँ मैं, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ बता सकता हूँ। जैसे कि फॉर साइंस स्ट्रीम, कहाँ गया, नहीं लिखा, ठीक है, फॉर साइंस स्ट्रीम बीएससी, 2 पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, ठीक है, यही है। पीसीएम में अगर आप कितने मार्क्स का, अभी तो आपको टोटल 6,750 है, मैं आपको उम्मीद एडवाइस यही देके चलूंगा कि कोशिश करिए 60% प्लस मार्क्स स्कोर करके चलिए। परसेंट की बात करें, अब परसेंट का मतलब है, मतलब मैं कैलकुलेट खुद करके बता सकता हूँ कि 750 का 60% कितना होगा, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट भी अलग है। क्या पता कहीं पे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट हो, कहीं पे फिजिक्स और मैथ रिक्वायरमेंट हो। तो जो भी आपका टोटल मार्क्स है, अगर साइंस में एडमिशन चाहिए 50% मिनिमम बोला है, मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम नहीं, 60% मिनिमम है तो एडमिशन हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो स्कोर करिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा जरूर आपको करना है। फॉर पीसीबी कोशिश करिए, ठीक है, इसमें तो टफनेस लेवल सेम होगा, इसका टफनेस लेवल बदल जाता है, ये ईजी आता है, ये स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो इसमें तो यही रहेगा कि भाई इन 2 सब्जेक्ट में तो 60% स्कोर करके चलिए, ठीक है, प्लस इसमें आप कोशिश करिए कि 90% स्कोर करके चलो, जितना भी है। 250 का ये पेपर आने वाला है बायोलॉजी का, उसका 90%, ठीक है, 10% आपका क्या हो गया, 25 मार्क्स हो गए, ठीक है, उसका क्या नाम है 9 टाइम्स आप कर लीजिए, तो 4 4 8, ठीक है, एंड देन यानी 225 मार्क्स, 225 मार्क्स से करीब इधर स्कोर करके चलिए, ठीक है, या 200 प्लस मार्क्स स्कोर करके चलिए, तो बायोलॉजी में एडमिशन आसान होगा लेना इन टॉप कॉलेज में। मिटा दिया, सॉरी, ठीक है। फॉर बीएससी, ये बीएससी का ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बीएससी में आप समझ गए कि बीएससी में इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उसको मेरे को ध्यान नहीं रखना है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। मेरे को ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर मेरे को पीसीएम चाहिए 60% मार्क्स एग्रीगेट तीनों में, ठीक है, से प्लस मैं स्कोर करके चलूंगा। मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा कि 60% कितना है, ठीक है। आप देख लीजिए आपको जो भी कोर्स चाहिए उसके लिए जितने भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, अगर पीसीएम है, ठीक है, टोटल करिए, अगर पीसी है तो टोटल करिए, अगर सिर्फ फिजिक्स है तो भी आपको मालूम है 250 का एक है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गए तो 500 हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए तो 750 हो गया। आपको ओवरऑल कितना स्कोर करके चलना है, 60% प्लस मार्क्स स्कोर करके चलना है, तो आसान होगा आपका एडमिशन लेना DUBHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। ये मिनिमम है, इससे कम तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। कितना भी कम, मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स लिख के दिखाए थे, बिल्कुल मत करिएगा कम, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको 200 अप टू 600, ठीक है, ये देख रहे कितना कम मार्क्स है, ठीक है, बहुत कम मार्क्स है। ये परसेंटेज में मैं जाऊँ ना तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 30 यानी 35 प्लस, लगभग लगभग 35% प्लस। तो इसको ध्यान में नहीं रखना, इसको भूल जाओ, नेगलेक्ट कर दो इसको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इधर ध्यान रखो, अपनी तरफ से 100% ट्राई मारना है, 60% से ज़्यादा स्कोर करना है फॉर पीसीएम। अगर पीसीबी में बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर चलना है, बायोलॉजी का पेपर ईजी आता है। फॉर कॉमर्स अब बात करते हैं फॉर बीए, ठीक है, बीए में वही होता है, बीए में क्या होगा आपका, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, सबका पेपर इजी आता है, कोई उसमें कुछ नहीं है। कोशिश यही करना है आपको, ओवरऑल जो भी आपने डोमेन चूज करा है, ठीक है, अगर आर्ट्स के डोमेन है, ठीक है, मिनिमम मिनिमम 70%, मिनिमम 70% बोला है, ठीक है, इससे ज़्यादा जितना आप स्कोर कर सके, ठीक है, जितना ज़्यादा। जैसे कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, चार डोमेन को मिलाते हैं, लैंग्वेज को भी मिला लेते हैं, ठीक है, एंड देन 3 डोमेन हो गए, तो 1000 में से आपको, ठीक है, 700 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है, 700 प्लस मिनिमम है, 700 प्लस मार्क्स लेके आना है फॉर बीए में एडमिशन लेने के लिए। DUBHU में एडमिशन लेना है, रादर देन जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इसी के आसपास रहेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। फॉर बीकॉम, बीकॉम के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 80%, मिनिमम 80% का मार्क्स यही है, ठीक है। बीकॉम का भी कट ऑफ 1000 में से जाने वाला है, यानी
मिनिमम का मतलब 800 प्लस मार्क्स आपको लाना है, मिनिमम बोला है। इस मार्क्स पे SRCC नहीं मिलने वाला, नॉर्थ कैंपस नहीं मिलने वाला, ठीक है। मिनिमम इतना करके रखना, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आपको कोशिश करना है इसमें। फॉर बीकॉम के लिए बहुत आसान है 95% मार्क्स लाना आउट ऑफ 1000 का 95% मार्क्स लाना आसान है। फॉर बीए आसान है कि आप क्या करिए इसमें 85 टू 90% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, आराम से। यहाँ पे तो कट ऑफ का ट्रेंड 600 में से होता है, ठीक है, आराम से ला सकता है। सॉरी, यहाँ पे भी 1000 का ही होता है, ठीक है। फॉर PCM कोशिश यही करिए कि इजीली आप 75% टू 80%, ठीक है, मार्क्स ले आइए, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 600 में से ही रहता है। और PCB बायोलॉजी को मिला रहा है इसलिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप 80 टू 85% मार्क्स लेके चलिए आउट ऑफ 600, आपको टॉप कॉलेज पहली दूसरी कट ऑफ में इसलिए एडमिशन मिल जाएगा, लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या मैं कट ऑफ आपको समझाने वाला था, क्या मैं नॉलेज आपको देने वाला था, ठीक है। मैं रैंडम नहीं बताने वाला कि इतना मार्क्स आने वाला है, ठीक है भाई। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक नॉर्मल जो टीचर होगा उसको भी खुद 3 से 4 साल और लगेंगे जब तक COT खुद अपने आप में स्टेबलाइज नहीं हो जाता। स्टेबलाइज का मतलब स्टेबल उसका एग्जाम पैटर्न नहीं होता कि हाँ भाई एक स्टेबल चीज आ गई, तब चीजें प्रिडिक्ट करना आसान होता है। जब हर साल चीजें चेंज हो रही है तो हर साल पक्का बात है कि कट ऑफ में भी चेंज आएगा। और कट ऑफ मार्क्स पे नहीं, परसेंटाइल पे डिपेंड करती है, और परसेंटाइल के बेस पे एडमिशन इस बार होगा भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं मालूम, जैसे पिछले 3 साल में तो हुआ नहीं है, पिछले 3 साल मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ। तो ये थी ओवरऑल, ठीक है, कट ऑफ के बारे में किसी बच्चे को जानना हो। मैंने हर एक यूनिवर्सिटीज कवर कर दी है, ठीक है, कोई बची नहीं है। तो किसी को भी किसी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है, यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसको कितना स्कोर करना है, ठीक है। 1 महीने का टाइम है, अच्छे से जाके तैयारी करिए, अच्छे से जाके पेपर दीजिए, ठीक है। जितना भी सिलेबस करा हो, किसी कोर्स से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहिए। साथ के साथ PYQ लगाना चालू कर दीजिए, भले सिलेबस ना हुआ हो PYQ लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है। PYQ से में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वहाँ से सीखने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो PYQ जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस मारिए, ठीक है। और हर हफ्ते में 2 तो टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट फुल लेंथ के। स्पीड नहीं बन पाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, ऑनलाइन ही दीजिएगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप में दीजिएगा, और मोबाइल ऐसे लैपटॉप में ही दीजिएगा, पूरा एकदम एग्जाम का माहौल रख के 3 घंटे का दीजिएगा, 3 सेट, 3 पेपर एक साथ, 3 से ज़्यादा आपके डोमेन सब्जेक्ट नेगलेक्ट मारिएगा, 3 एक साथ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में सोच लीजिए, खुद अपने अकॉर्डिंग ये परसेंटेज खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इतना मिनिमम स्कोर करके चलना है। लिख लीजिए कि ये कोर्स इतने में मिलता है और इसका मेरे को इस कोर्स के हिसाब से इतनी मेरे को कम से कम इतना चाहिए, इससे ज़्यादा उसको लिख के अपने पोस्ट बैक मतलब टेबल पे चिपका दीजिए कि हाँ भाई इतने पे मेरे को एडमिशन चाहिए, कम से कम इतना पेपर करना है, इतना मार्क्स का तो पेपर मेरे को करना ही करना है, ठीक है, कम से कम। इससे ज़्यादा ही करके आऊँगा क्योंकि कुछ गलतियाँ तो होने ही वाली है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए और बाकी फालतू की चीज़ों में मत पढ़िए। दुनिया भर की यूट्यूब पे डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। नॉलेज भी आजकल डिस्ट्रक्शन बन गई है, तो दूर रहिए। जितनी काम की नॉलेज नहीं है लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। आपको मालूम है आपका पेपर देना है, कट ऑफ आपको मालूम पड़ गई है, कट ऑफ भी आपको मालूम है कि हाँ पेपर में ऐसा जाके देखना है। दुनिया भर की स्ट्रेटेजी से बचिए, टाइम टेबल से बचिए, पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, जितना ज़्यादा टाइम निकाल सके पढ़िए। कोई शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें कवर करिए, NCERT पे फोकस रखिएगा। ये ओवरऑल नॉलेज था मेरी तरफ से। कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स से दे सकते हैं। डाउट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट पूछना हो या कुछ चीज़ें और जाननी हो जो इस वीडियो में कवर नहीं है, ठीक है, यहाँ पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई सजेशन देना हो मेरे थ्रू ताकि मैं अपने कंटेंट में इम्प्रूव कर सकूँ, वो भी बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, एंड टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ वीडियो के जस्ट यहाँ पे आपको एंड में दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार विजिट करिएगा उस प्लेलिस्ट को, और जो काम की वीडियो आप देखिएगा, नहीं काम के तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए। एंड काउंसलिंग के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी की, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा, आपको कहीं पे भी एक सिंगल पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद। पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।